किंतु इस वर्ष केंद्र से राज्य को यह छूट प्राप्त नहीं हो सकी। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान है। अच्छा है, गुड, धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 366 करोड़, बाकी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम में 200 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय का प्रावधान है। वर्तमान में योजना में 5,26,000 कृषकों को 2,164 करोड़ की छूट प्राप्त हो रही है। इसके लिए 2,300 करोड़ का प्रावधान है। गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रति माह 10,000 का अनुदान तथा पशुओं के चारा के लिए धान की पैरा की व्यवस्था की जाएगी। पैरा के रखरखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान है। बेमेतरा, जसपुर, धमतरी एवं अर्जुंदा जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके प्रारंभ होने से कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं पोस्ट हार्वेस्ट हानि को कम करने में कुशल मानव संसाधनों का सृजन होगा। बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाएगी। पशु औषधालयों में को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई के बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में इस सुविधा से खेती से आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली से इस क्षेत्र की नक्सलवाद की समस्या में भी कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत पैरी बांध एवं पैरी महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़, दांड पानी वृहद जलाशय परियोजना कुनकुरी के लिए 20 करोड़ एवं शेखरपुर वृहद जलाशय सरगुजा के लिए 20 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। नाबार्ड सहित सिंचाई परियोजनाओं हेतु 697 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 610 करोड़ तथा एनीकट स्टाफ डैम निर्माण के लिए 173 करोड़ का प्रावधान है। कमान क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु भी 116 करोड़ का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, बड़े भौगोलिक क्षेत्र एवं अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों की मांग पर विचार करते हुए राज्य में 704 नई
ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 8% के स्थान पर 9% राशि देने संबंधी तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा मान्य की गई है। नरवा गरवा घुरवाबाड़ी कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिए 20,810 काम स्वीकृत किए गए हैं। 1,900 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। घुरवा का उपयोग कर 3,16,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है। 1,50,000 बाड़ियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है। इन कार्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से राशि की स्वीकृतियां दी गई है। योजना में 1,603 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय विभागों को स्व सहायता समूहों को द्वारा उत्पादित सामग्री क्रय करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा मजदूरी, पेंशन एवं अन्य बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए बीसी सखी की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब तक 7,22,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आगामी वर्ष में इस हेतु 1,600 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छूटे हुए घरों में निजी शौचालय निर्माण के साथ साथ ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गोबर्धन योजना अंतर्गत 1,176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना का भी लक्ष्य है। इस हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 6,959 सड़कों एवं 221 वृहद पुलों के माध्यम से राज्य के 9,742 बसाहटों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। इस हेतु 2,070 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छ पेयजल, नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल हेतु प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के लिए 225 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 185 करोड़ तथा नलकूप खनन के लिए 70 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 124 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में निर्मित हो रहे गौठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। शैक्षणिक विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, राज्य के 1,31,000 शिक्षक कर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष बचे 16,000 शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 में संविलियन किया जाएगा। महान संत गुरु घासीदास के जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा में छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार एवं तिल्दा में नवीन ITI खोले जाएंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 3 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नवविकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।
श्रम एवं समाज कल्याण, निराश्रितों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है। इन दायित्वों के निर्बाध पूर्ति के लिए सामाजिक क्षेत्र एवं कल्याण मद में 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 150 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थों की रोकथाम एवं नशा मुक्ति केंद्र का संचालन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित योजना हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान